In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I am Professor Amir। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स का यूसेज पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम वुड, ought to, need और dare मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। वुड इज़ द पास्ट ऑफ विल। वुड जो है वो विल का पास्ट है। इट इज़ यूज टू मेक ऑफर्स, ये इस्तेमाल होता है पेशकश करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी शाइस्तगी से दरख्वास्त या अर्ज़ करने के लिए। और प्रेफरेंसेस या तरजीहात देने के लिए इस्तेमाल होता है। वुड जो है वो कंडीशनल टाइप 2 में भी इस्तेमाल होता है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जामिनेशन ईज़िली। अगर आपने मेहनत की तो आसानी से आप इम्तिहान पास कर लेंगे। यहाँ पे हमने वुड इस्तेमाल किया इसलिए कि इसके कंडीशनल क्लॉज में वर्कड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसलिए अगले रिज़ल्ट क्लॉज में वुड इस्तेमाल होगा। कंडीशनल टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि पहला जो उसका कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है उसमें, और अगला जो है वो विल से होता है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्लॉज होता है, रिज़ल्ट क्लॉज। लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है तो अगला जो क्लॉज होगा वो वुड से होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ यू स्टडीड सीरियसली, अगर आपने संजीदगी से मतलब संजीदगी से आपने पढ़ा, मुतालिया किया, यू वुड श्योरली सक्सीड, आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इफ़ शी मेड टी, अगर उसने चाय बनाई, ही वुड टेक इट, वो पिएगा। कंडीशनल टाइप 3 में भी हम वुड यूज़ करते हैं। इफ़ ही हैड अर्न मनी, अगर उसने पैसे कमाए होते तो क्या होता, पैसा मतलब पैसे कमाए होते, ही वुड हैव बॉट अ न्यू हाउस, वो एक नया घर ख़रीदता। इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर आप मुझे दावत देते, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में शिरकत करता। उसके बाद अनरियल कंडीशन में भी वुड यूज़ होता है, जो कि हकीकत में ऐसा है नहीं, लेकिन हम कहते हैं अगर ऐसा होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, हूँ नहीं लेकिन अगर होता, आई वुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करता। सपोज़ करें कि कोई गलत कर रहा है तो हम कहें कि मैं आपकी जगह पे होता तो ऐसा नहीं करता। सपोज somebody is offering bribes, suppose to somebody, and you can say if I were you I would not do that, I would not accept that bribes, okay? तो इस तरह से if I were you, I were in your place, अगर मैं आपकी जगह पे होता, I would refuse, मैं इनकार कर देता। Had you worked hard, अगर आप मेहनत करते, you would have passed the test, तो आप टेस्ट पास कर लेते। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना कि if you had, तो भी ठीक है, had you तो भी ठीक है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, एक ही बात है, मीनिंग सेम है। टू एक्सप्रेस डिज़ायर और विलिंगनेस, यानी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, या विलिंगनेस मर्ज़ी दिखाने के लिए। जब कोई काम करने के लिए कोई ख्वाहा हो, वो चाहता हो कि ऐसा करे, उसकी मर्ज़ी है, तो वो विलिंगनेस दिखाता है। आई वुड लव टू बी हियर इन सच अ नाइस वेदर, मैं ऐसे अच्छे मौसम में यहाँ पे रहना बहुत पसंद करूँगा। What I would really like is a hot cup of tea, मैं सचमुच जो चाहता हूँ ना वो है एक गर्म चाय का कप। सपोज़ करें कोई सर्दी में कहीं बैठा हो और वो कहे कि What I would really like now is a hot cup of tea, मैं सचमुच जो चीज़ अभी चाहूँगा ना वो एक गर्म चाय का कप चाहूँगा कि वो हो। डायरेक्ट स्पीच में भी जब विल आए तो हम उसको वुड में चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो। ही सेड टू मी, ये सेड जो है वो माजी में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसको विल को वुड में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी आई विल सी यू टुमारो, उसने मुझे कहा कि मैं आपसे कल मिलूँगा। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, कि वो मुझे अगले दिन मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, उसने कहा, आई विल बाय सम न्यू बुक्स, मैं कुछ नई किताबें ख़रीदूँगा, तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है तो हम विल को वुड में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट ही वुड बाय सम न्यू बुक्स, उसने कहा कि वो कुछ नई किताबें ख़रीदेगा। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई विल नॉट
आई विल नॉट ज्वाइन द पार्टी, मैं पार्टी में शिरकत नहीं करूँगा। इनडायरेक्ट है, ही सेड दैट ही वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी, उसने कहा कि वो पार्टी में शिरकत नहीं करेगा। डायरेक्ट है, ही सेड टू अस, उसने हमें कहा इट विल रेन टुमारो, उसने हमें कहा कि कल बारिश होगी। इनडायरेक्ट है, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट इट वुड रेन द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन बारिश होगी। उसके बाद है टू एक्सप्रेस अ विश, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, आर एन एक्सपेक्टेशन या तवक्को ज़ाहिर करने के लिए। आई वुड लाइक टू हैव सम बेटर पोजीशन, मैं कुछ बेहतर हैसियत हासिल करना चाहता हूँ, तो ये ख्वाहिश है उसकी। When he was a boy, जब वो एक लड़का था, he knew that he would succeed, उसे पता था कि वो कामयाब होगा, उसकी ये तवक्को थी कि वो कामयाब होगा। I thought you would come, मैंने सोचा कि आप आएंगे, so I ordered 2 cups of tea, इसलिए मैंने 2 कप चाय जो है कप्स मंगाए। तो इसका मतलब है उसकी तवक्को थी कि वो आएगा। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, यानी तरजीह का इजहार करने के लिए। आई वुड रादर स्टार्व दैन बैग, इसका मतलब ये है कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, तो वो भूखे मरने को तरजीह देगा भीख मांगने से। आई वुड रादर स्टे एट होम टुडे, मैं आज घर ही ठहरूंगा, इसका मतलब है घर ही ठहरने को प्रेफर करूंगा। आई प्रेफर स्टेइंग एट होम, मैं घर ठहरने को तरजीह दूंगा। आई वुड रादर यू टॉक फर्स्ट, मैं ये चाहता हूँ, मतलब चाहता या ये चाहता हूँ कि आप पहले बात करते। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है लेकिन ये स्ट्रक्चर सही है। आई वुड रादर यू डिड दैट थिंग, मैं चाहता आप ये करते। सपोज़ करें कोई ऑफ़र हो रही हो तो उसके लिए हम किसी को कहें कि मैं तो आपको तरजीह देता, आपकी बात करने को तरजीह देता, तो आप ये कह सकते हैं आई वुड रादर यू टॉक फर्स्ट, आई वुड रादर यू टॉक इन माई प्लेस, सपोज़ मेरी जगह पे आप बात करते। आई प्रेफर योर टॉकिंग फर्स्ट, मैं आपकी बात जो है ना उसको तरजीह देता कि आप पहले बात करें। उसके बाद पास्ट हैबिट यानी माजी की आदत। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था, ही वुड प्ले इन द गार्डन, वो बाग में खेला करता था। आई वुड ऑलवेज़ गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए जाया करता था। ही वुड ऑलवेज स्टे एट होम वेन एवर इट रेन्ड, जब भी कभी बारिश होती थी वो हमेशा घर पे ही ठहरता था, या वो हमेशा घर पे ही ठहरता था जब कभी बारिश होती थी। ऑफ़र्स के लिए, पेशकश करने के लिए, किसी को आप ऑफ़र करें कि भाई ये पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो विद अस, क्या आप हमारे साथ जाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो ऑन पिकनिक विद अस, क्या आप सैर के लिए, सैर पे हमारे साथ जाएंगे, जाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। वुड यू जॉइन अस टुमारो, या वुड यू लाइक टू जॉइन अस टुमारो, क्या कल आप हमारे साथ शिरकत करेंगे या शिरकत करना पसंद करेंगे। उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट यानी शाइस्तगी से दरख्वास्त करना। अगर किसी को आप शाइस्तगी से दरख्वास्त करें तो वो आपकी रिक्वेस्ट को टालेगा नहीं, यानी वो मानेगा। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, आप मेहरबानी करके अपनी किताब मुझे देंगे, तो उसे अच्छा लगेगा, वो आपको किताब देगा। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलेंगे। वुड यू प्लीज़ मूव असाइड, क्या आप मेहरबानी करके एक तरफ हो जाएंगे। तो ये अच्छा अंदाज़ है किसी को जो है दरख्वास्त करने के लिए किसी से। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है तो हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलना आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो उसे बुरा नहीं लगेगा, सर्टनली दैट पर्सन विल डू दैट थिंग, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो उसे बुरा नहीं लगेगा और वो खिड़की खोल देगा। वुड यू माइंड गिविंग मी दैट बुक, क्या आप वो किताब मुझे देना आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो वुड यू माइंड मूविंग असाइड, क्या एक तरफ होना आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो उसे बुरा नहीं लगेगा और वो द पर्सन विल सर्टनली मूव असाइड। ऑट टू का मतलब इसी तरह से है जैसे शुड का था, इसमें भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, अखलाकी ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ यानी अखलाकी फ़र्ज़। तो
ये मोरल ऑब्लिगेशन है। ought to यानी should, ought के साथ to आता है, ये हमेशा याद रखें। जब भी ought यूज़ करो तो to उसके साथ होगा। You ought to respect the elders, आपको बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये एक फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी है। You ought to stop smoking, आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। When it rains heavily, जब बारिश तेज़ होती है, भारी होती है, तो क्या होता है? You ought to stay indoors, आपको घर के अंदर ही ठहरना चाहिए। You ought to have told me about the test, आपको टेस्ट के बारे में मुझे बताना चाहिए था। They ought to have stayed at home, उनको घर पे ही ठहरना चाहिए था। You ought not to have, जब नेगेटिव करें तो ought के बाद not लगाएं। You ought not to have given me that bad news, आपको मुझे ये ख़राब ख़बर नहीं देनी चाहिए थी। You ought not to have made her angry, आपको उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए था। You ought to make some arrangement, आपको कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था। You ought to cooperate with us, आपको हमारे साथ तावन करना चाहिए। People ought to be punctual of time, लोगों को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। We ought to start the meeting now, हमें अभी मीटिंग शुरू करनी चाहिए। उसके बाद है to express expectation, ये तवक्को का इजहार करना। They ought to be here now, उनको भी यहाँ पे होना चाहिए। They ought to do justice, उनको इंसाफ करना चाहिए। To express possibility, इम्कान का इजहार करने के लिए। He ought to get the first position as he has worked hard, यानी उसको पहली पोजीशन हासिल करनी चाहिए जैसा कि उसने मेहनत की है। तो इस तरह से ये आप इम्कान दिखा सकते हैं या तवक्को दिखा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन। ही ought to reach here by now, उसको अब तक यहाँ पहुँचना चाहिए। as he left from home 2 hours ago, जैसा कि वो 2 घंटे पहले घर से निकला था। तो टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी फ़र्ज़ी ज़िम्मेदारी जो कि पूरी नहीं हुई, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ought to और have लगाएंगे कि ऐसा करना चाहिए था। They ought to have informed us beforehand, उनको हमें इत्ला देनी चाहिए थी पहले से ही, एडवांस में। beforehand means in advance। He ought to have told us everything, उसे हमें हर बात बतानी चाहिए थी, हर चीज़ बतानी चाहिए थी। His friends ought to have supported him, उसके दोस्तों को उसकी मदद करनी चाहिए थी। I ought to have informed you earlier, मुझे आपको पहले से ही इतला देनी चाहिए थी about the cancellation of the meeting। तो मीटिंग के कैंसिल होने के बारे में मुझे पहले से ही आपको बताना चाहिए था, but somehow I could not tell you, could not inform you। Okay, I think you have understood these sentences. Like my videos, subscribe my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.